तो साथियों 10,000 प्रश्नों की इस मेगा सीरीज में का ये एंशिएंट हिस्ट्री का चैप्टर 2 है। और इस चैप्टर 2 में हम हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के प्रश्नों को देखेंगे। तो साथियों हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट है हमारा हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे तांबा और टीन और कांस्य से। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा सभ्यता में खाती या भंडार गृह सबसे अधिक कहाँ पाए गए हैं। तो हड़प्पा से पाए गए हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है। तो धोलावीरा से। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है। तो लाल रंग का। नवपाषाण युग की कौन सी विशेषता है। तो प्रारंभिक कृषि संस्कृति। भारत ने खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। तो वो हड़प्पा था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। कालीबंगा कहाँ पर है। तो राजस्थान में। अगला प्रश्न है कि पुरापाषाण काल में समाधान की कौन सी प्रवृत्तियाँ प्रचलित थीं। तो मानव के साथ कुत्तों को गाड़ना। नवपाषाण काल की धार्मिक प्रथा के संबंध में कौन से अभिलक्षण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। तो माता देवी की पूजा। मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक चौड़ी सड़कें जिसे राजपथ कहा जाता था, जिसकी चौड़ाई कितनी थी 10 मीटर। भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज कब प्रारंभ की गई। तो 1863 ईस्वी में। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण किस नदी के किनारे पर हुआ है। तो सरस्वती नदी के किनारे पर। हड़प्पा की मोहर बनी होती थी सैल खड़ी की। ठीक है, हड़प्पा की मोहरें सैल खड़ी की बनी होती थी। किस पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी। तो राखलदास बनर्जी ने। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है। तो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो लोथल से। सिंधु घाटी सभ्यता किस रूप में जानी जाती है। तो नगर नियोजन के रूप में। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो व्यापार था। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार क्या था। तो गेहूँ। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखतः किस पर आधारित था। तो माता देवी की पूजा पर। सिंधु का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातत्व को कहा जाता है, पुरास्थल को कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो कपास के। हड़प्पा सभ्यता में भगवान शिव की पूजा किस रूप में की जाती है। तो पशुपति के रूप में। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल मालवण स्थित है कहाँ। गुजरात में। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो ये है कि हड़प्पा लिपि में कौन सी लिपि सर्वाधिक साम्य रखती है। तो द्रविड़ लिपि। सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे। तो ईंट से। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। तो पढ़ी नहीं जा सकी है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोगों का संबंध किससे था। तो सुमेरिया से था। और सिंधु घाटी के लोग सामान्यतः किस पशु से परिचित नहीं थे। तो गाय से परिचित नहीं थे। जबकि आप वैदिक काल में देखेंगे कि गाय उनका प्रमुख पशु था। सिंधु घाटी सभ्यता के घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो सुरकोटदा से मिले हैं। सिंधु घाटी
सभ्यता के निवासियों द्वारा किन खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता था? तो वो आपके गेहूं, जौ, कपास और मटर है। किस स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मृदा प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? तो कांस्य युग से। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष से हुई थी? तो 1921 ईस्वी से। हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राय बहादुर दयाराम साहनी को। हड़प्पा सभ्यता का काल है 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक। किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है? तो रेडियो कार्बन परीक्षण C14 द्वारा। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मात्र शक्ति से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु के सिक्के का प्रयोग करते हैं? तो ताम्र का। सिंधु घाटी सभ्यता में दास प्रथा का अनुमान किससे लगाया जाता है? तो श्रमिकों के द्वारा निर्मित आवास द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। तो भाई ये प्रमुख क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थान।